आज करेले की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके लिए बिल्कुल न्यू और एक अलग सी रेसिपी होगी। जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन करें कि आप हैरान होंगे कि करेले जो हैं वो हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं। बहुत ही नए और न्यू और आसान तरीके के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करेले जो हैं आपने इनको ये मैंने हाफ़ के जी मैंने करेले लिए हैं और इसके साथ आप बड़ी आसानी के साथ बड़ी ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बना सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो करेले मैंने लिए इनको आपने अच्छी तरह से छील लेना है और इनको छीलने के बाद अच्छी तरह से आपने इनकी जो सफाई करके इनके कट लगाने हैं और इनको हल्का सा नमक लगा के आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इनको रख देना है। ये देखें जी, ये नमक मैंने इनके ऊपर छिड़क दिया है। अब हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से मसलते हुए आपने अंदर और बाहर सारे इनके नमक जो है लगा लेना है, ताकि इनके जो तमाम कड़वाहट और वाला जो पानी है वो अंदर से करेलों के अंदर से निकल जाए। ये हाथों की मदद से आपने इसको मसलते हुए अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से आपने अंदर और बाहर करेलों को नमक लगा के आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। अब इसके बाद जो हम लोग अगला हमारा स्टेप है वो हमने ये एक चॉपर मैंने लिया है, इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये रफली मैंने कुछ प्याज काटे हुए हैं। ये प्याज मैंने लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज थे। और इसके बाद जो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये टमाटर मैंने लिए हैं, 3 अदद टमाटर थे दरमियाने साइज़ के। और इनको अब इसके अंदर ऐड करने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखें जी, मैंने ग्राइंड कर ली हैं। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस इसमें मैं सिंपल से ऐड कर रही हूँ, जिसमें लाल मिर्च है और हल्दी इसके अंदर ऐड करेंगे और नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेने हैं। स्पाइसेस आप अगर कम लेते हैं तो आप कम यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आप जितनी क्वांटिटी में ऐड कर रही हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ये खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। इन तमाम को अब दोबारा से हमने अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखें चॉपर में आपने इनको बिल्कुल बारीक सा बिल्कुल आपने पीस लेना है। ये देखें ये पीस चुके हैं। अब हमने इनको एक प्लेट में मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए ये तमाम मसाला मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमारे जो करेले थे ये देखें इनको धोकर मैंने अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लिया है। ये देखें तमाम इसका जो पानी है वो भी आपने इसको ड्राई कर लेना है। अब जो मसाला था ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आपने इतना मसाला भरना है कि इनका मुँह जो है वो बिल्कुल आसानी से बंद हो जाए। ये देखें ये मैं बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ इसका जो मुँह है वो आराम से बंद हो जाएगा। अब इसको हमने तमाम करेलों के अंदर इसी तरह से हमने तमाम करेलों में हमने मसाला हमने भर लेना है। मसाला भरने के बाद अब हमने इनको धागे की मदद से ये देखें इस तरह से हमने धागा इनको लपेट लेना है। बिल्कुल हल्का हल्का सा मैंने इनको धागा लपेट लिया, ताकि अगर इसके अंदर मसाला जो है वो बिल्कुल बाहर ना आए। आप इसको सुई की मदद से आप इसका मुँह सिलाई भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये देखें जी, ये मैंने ऑयल लिया है एक कढ़ाई के अंदर। ऑयल आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम आपकी हाई ना हो। अब इसके अंदर तमाम करेले जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। करेले ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर हमने ढकना लगा के रख देना है। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। और ये देखें जी, ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और इनका जो कलर देखें हल्का सा लाइट सा इनका कलर चेंज हो चुका है। अब हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें जी, ये इनको अब हमने इनकी साइड जो है वो अच्छी तरह से हम इसको चेंज करेंगे और फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रहने देनी है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है कि हमारी जो भी रेसिपी है वो आपके साथ डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया करें। अब हमने करेलों को हमने अच्छी तरह से ये देखें इसका कलर तकरीबन हमारा जो कलर है चेंज हो चुका है। अब हमने इन करेलों को हमने प्लेट में निकाल लिए। देखें कितना ज़बरदस्त सा इनका ब्राउन सा कलर आ चुका है, लेकिन अभी इनकी कुकिंग बाकी है। अब जो बाकी ऑयल तो बचा था इसके अंदर जो हमारा मसाला बचा हुआ मेरा था, जो हमने प्याज़ों उसके अंदर ऐड किया था करेलों के अंदर, उसका बाकी जो तमाम जो मसाला है वो हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हमने इसको हमने भूनना शुरू करना है। इतना आपने इसकी भुनाई करनी है कि इसके अंदर से पानी जो है वो हल्का हल्का सा ड्राई हो जाए। ये देखें जी, ये तकरीबन इसका पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो चुका है। ऑयल देखें साइडों पे आ चुका है। अब जो करेले हमने फ्राई किए हुए थे ये करेले मैं इसके अंदर रखूँगी। तमाम जो करेले थे ये सारे करेले आपने इसके अंदर रख देने हैं इस तरह से, और इनको मज़ीद हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इनको पकाना है। ये देखिए जी, ये तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। अब तकरीबन हमारे करेले ये देखें बिल्कुल बड़े अच्छे से और सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनके अंदर इसका जो मसाला है इसको आप कोशिश कीजिएगा कि स्पैचुले की मदद से आप थोड़ा थोड़ा करेलों के ऊपर इनको मसाले को करें, ताकि तमाम जो मसाला है वो करेलों के साथ अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। ये देखें जी, ये मैंने करेलों के अंदर ऊपर सारा मसाला कर दिया है। मज़ीद इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने रखना है।
अब ये देखें जी, ये तकरीबन इनके अंदर काफ़ी हद तक ये देखें इनका पानी जो प्याज़ों का वो ड्राई हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर हमने ऐड करना है दूध। यही असल करेलों की जान और रेसिपी की असल जान है, जिससे हमारे करेले बहुत मज़े के और मीठे करेले बनेंगे। ये रॉ मिल्क है, कच्चा दूध, जो आपने 1 कप इसके अंदर ऐड करना है। ये देखें, इनको आपने ऐड करने के बाद तमाम करेलों को आहिस्ता आहिस्ता से आपने इनको तमाम दूध को इसके अंदर मिक्स कर देना है। ख्याल कीजिएगा कि करेले आपने जो है उनको टूटने बिल्कुल नहीं देना, हल्के हाथों से आप इनको हिलाइएगा। ये तमाम, ये देखें, दूध जो है इस तमाम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसको ढकना लगा के हमने इसको पकने के लिए रखना है और तब तक पकाएंगे जब तक ये दूध जो है इन तमाम मसालों के अंदर अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाएगा। और ये देखिए जी, ये तकरीबन हमारा दूध जो है काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है और हमारा जो तमाम मसाला और करेले अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। ये देखें, अब इसके ऊपर हमने खुशबू के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, मैं गरम मसाला ऐड किया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी और इसके साथ ही ये थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। धनिया ऐड करने के बाद अब हम लेंगे एक खूबसूरत सी प्लेट और जिसके अंदर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी, ये आपने प्लेट ली है, इसके अंदर हमने तमाम जो मसाला है, ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी रेड कलर की ग्रेवी हमारी बन चुकी है और भुनाई इसकी हमने इतनी अच्छी तरह से की है। और जब इसको आप खाएंगे तो आप इसका जब टेस्ट चेक करेंगे तो यकीन करें कि आप हैरान हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।